अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे कैटरेक्ट। इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिया था रिगार्डिंग कैटरेक्ट और हमने पढ़ लिया था इंसिपिएंट कैटरेक्ट के तक। और इंसिपिएंट कैटरेक्ट में हमने बताया था कि वेज शेप जो फाइबर्स थे वो वेज शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो वेज शेप स्ट्रक्चर्स थे वो क्या होंगे। ठीक है, अब वेज शेप स्ट्रक्चर, खैर इसको मैं एक दफ़ा बना लूँ। वेज शेप जो हमारे पास फाइबर्स बन गए थे ना, वो क्या होंगे, मज़ीद थिक हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ कि वेज शेप्ड fibers become more thick। ठीक है, मज़ीद थिक होंगे तो ओपेसिफिकेशन क्या होगी, मज़ीद ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज इन ओपेसिफिकेशन। यहाँ तक तो बात समझ आ गई। ठीक है, अब जिसकी ओपेसिफिकेशन ज़्यादा होगी तो नॉर्मली क्या होता था कि ये हमारे पास अगर लेंस है, ठीक है, लेंस है, तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। तो नॉर्मली जब लाइट आती थी, ठीक है, लाइट आती थी, अब इस कंडीशन में होगा क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कॉर्टेक्स का, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, कॉर्टेक्स का और न्यूक्लियस का, ठीक है, इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपेसिफिकेशन ज़्यादा हो गई वेज शेप स्ट्रक्चर्स की वजह से। अब लाइट जो है पहले दो दफ़ा बैंड करती थी। क्यों? क्योंकि एक दफ़ा कॉर्टेक्स का अलग था, कॉर्टेक्स से जब मिलती थी लाइट तो बैंड हो जाती थी, और कॉर्टेक्स के बाद न्यूक्लियस से भी मिलती थी तो लाइट बैंड हो जाती थी। मतलब लाइट दो दफ़ा बैंड हो जाती थी, एक दफ़ा कॉर्टेक्स की वजह से, एक दफ़ा न्यूक्लियस की वजह से। अब की बार क्या है कि यहाँ पर क्या है कि अभी इन दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बराबर है। अब लाइट क्या होगी, सिर्फ एक दफ़ा बैंड होगी। ठीक है, तो अब एक दफ़ा बैंड होगी तो क्या होगा, यहाँ हमारे पास मिसाल के तौर पर लेंस है, ये हमारे पास क्या है, रेटिना, अब ये न्यूक्लियस है। अब ये एक दफ़ा लाइट आ रही है, अब लाइट ने क्या होना है, एक दफ़ा बैंड होना है। क्यों? क्योंकि इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर है। जब एक दफ़ा लाइट बैंड होगी तो लाइट एक्सेसिव बैंड नहीं होगी, तो लाइट क्या होगा, इमेज बिलो द रेटिना बन जाएगी। क्योंकि जब लाइट ने दो दफ़ा बैंड होना था ना, तो लाइट जाकर कहीं ना कहीं रेटिना तक पहुंच जाती थी। अब एक दफ़ा बैंड हो रही है, इसीलिए ये अनकंट्रोल्ड होकर बिलो द रेटिना जाकर क्या बना रही है, इमेज बना रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट को अच्छी तरह देख लेना है आपने कि किसकी वजह से। देखो, इमेज इसलिए रेटिना के पीछे बन रही है ना, तो इस कंडीशन का नाम देंगे हम, इसका नाम है हाइपरमेट्रोपिक, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिया शिफ्ट। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट। इसको हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि लाइट दो दफ़ा बैंड नहीं हुई, एक दफ़ा बैंड होती है और इमेज जो है रेटिना के बिलो जाकर बन रही है। क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया तो आपको समझ आ रही है ना, हमने रिफ्रैक्टिव एरर के अंदर अपलोड भी कर दिया था कि इमेज कहाँ पर बन रही है, बिलो द रेटिना। ठीक है, इसीलिए हम इसको हाइपरमेट्रोपिया बोल रहे हैं। शिफ्ट इसलिए क्योंकि वो आगे शिफ्ट हो गई है और यहाँ से कॉर्टेक्स और जो न्यूक्लियस है इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इक्वल हो गई है, ये इसीलिए इमेज जो है वो आगे बन रही है। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है हम बात करेंगे किसके लिए, जो पार्ट है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, इन सम इंटरमिसेंट कैटरेक्ट। इंटरमिसेंट कैटरेक्ट क्या होता है वो देखेंगे। इंटरमिसेंट कैटरेक्ट, इंटरमिसेंट कैटरेक्ट के अंदर ये होगा कि जो लेंस है ना वो हाइड्रेशन यानी पानी की वजह से स्वेल कर जाता है। ठीक है, स्वेल करने की वजह से सिंपल ये लिख लेना आपने कि वो लेंस जो है, लेंस हाइड्रेशन की वजह से यानी एक्सेसिव वाटर की वजह से क्या होता है, स्वेल कर जाती है। स्वेल स्वेल करेगी तो एक्वस जो है उनकी आप ये कह सकते, जो ड्रेनेज है ना, एक्वस की ड्रेनेज है, एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज जो है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इसको मैं इसी तरह अगर आपको दिखा दूँ तब भी आपको समझ आ जाएगी। खैर मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना देता हूँ। एक्वस की क्या होगी, ड्रेनेज ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये कह लें आप, ठीक है, ये लेंस हो गया मिसाल के तौर पर। अगर ये लेंस स्वेल होके यहाँ तक आ जाता है, ठीक है, तो एक्वस की ड्रेनेज बंद हो जाएगी यहाँ से। जब बंद हो जाएगी तो क्या होगा, ये स्वेल करना स्टार्ट हो जाएगा और इंट्राएक्युलर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इंटरमिसेंट कैटरेक्ट में ये होगा कि लेंस जो है हाइड्रेशन की वजह से स्वेल हो जाएगी
और सेकेंडरी ग्लोकोमा का कंडीशन यहाँ पर सेकेंडरी ग्लोकोमा का कंडीशन यहाँ पर अपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे इंटरमिसेंट कैटरेक्ट। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिच्योर कैटरेक्ट। मिच्योर कैटरेक्ट के अंदर क्या होगा कि पूरा होल कॉर्टेक्स जो है ना वो ओपेसिफाई कर जाएगा। ठीक है, पूरा होल कैटरेक्ट, आप ये कह दें कि होल कॉर्टेक्स बिकम opacified and totally become whitish, पूरा whitish बन जाएगा and no light can pass through it and no light can pass through it, कोई भी लाइट यहाँ पर पास नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन को नाम देंगे मिच्योर कैटरेक्ट। लास्ट पॉइंट बच जाता है, फिर कैटरेक्ट एंड है। लास्ट पॉइंट में हम बात करेंगे न्यूक्लियर कैटरेक्ट के बारे में। न्यूक्लियर कैटरेक्ट क्या होता है कि न्यूक्लियस के फाइबर्स जो है ना वो डिहाइड्रेटेड होंगे, हाइड्रेटेड नहीं होंगे, डिहाइड्रेटेड होंगे। अब तक हमने ये पढ़ा कि हाइड्रेटेड होंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियस के फाइबर्स जो हैं, न्यूक्लियस फाइबर्स जो हैं वो डिहाइड्रेटेड होंगे, मतलब पानी नहीं होगा, ख़त्म होगा। डिहाइड्रेटेड होंगे तो क्या होगा, इलास्टिसिटी लॉस करेंगे, इलास्टिसिटी अपनी लॉस करेंगे। इलास्टिसिटी लॉस हो गई तो न्यूक्लियस फाइबर्स जो हैं वो सेक्युलरोज बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्ड बनना स्टार्ट हो जाएंगे, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी फाइबर्स के अंदर, हार्डनेस क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम बिकम मतलब जो इंडेक्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो बराबर हो जाएगी, आप ये कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिकम हाई, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो उनकी ज़्यादा हाई हो जाएगी, मतलब लाइट को एक्सेसिवली जो है वो बेंड करना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मिसाल के तौर पर वही हमारे पास क्या होगा, लेंस होगा, ये रेटिना है, यहाँ पर नोडल पॉइंट है जहाँ पर इमेज ने बनना है। अब न्यूक्लियस क्या करेगा कि फाइबर्स टोटली हार्ड बन चुके हैं, जब लाइट आएगी ना तो ये इसको एक्सेसिवली जब बेंड करेगा तो इमेज जाके यहाँ कहीं ना कहीं बन जाएगी। ठीक है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये लेंस है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही लाइट आएगी ना तो यहाँ पर एक्सेसिवली बैंड होने की वजह से लाइट जो है यहाँ पर इमेज जाके बन जाएगी। जब इमेज यहाँ पर बन जाएगी तो हम इसको बोलेंगे कि एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है। ठीक है, एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ लाइट, एक्सेसिव बेंडिंग ऑफ लाइट हुई है। जब इमेज क्या है यहाँ पर बनेगी, जब इमेज यहाँ पर बनेगी तो इसको हम नाम देंगे मायोपिक शिफ्ट, मायोपिक शिफ्ट। तो दो पॉइंट हमने पढ़े, हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट एंड मायोपिक शिफ्ट। हाइपरमेट्रोपिक शिफ्ट का मतलब ये है जो इमेज है वो बिलो द रेटिना, रेटिना के जो है पीछे जाके बने। और मायोपिक शिफ्ट का मतलब ये है इमेज जो है रेटिना के बिल्कुल आगे बन जाए। मायोपिया का कंडीशन इसी को बोलते हैं, शिफ्ट मतलब ये इस कंडीशन का नाम है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास पूरा डिटेल ऑफ कि हमारे पास क्या क्या कैटरेक्ट के अंदर होता है, और डिटेल कैटरेक्ट की वीडियो अपलोड हो गई है। तो कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे फैक्ट्स ऑफ मैच्योर कैटरेक्ट के बारे में, कि इसी तरह हम जो है वन बाय वन सारे ऑप्थेल्मोलॉजी की वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह वो अपलोड कर देंगे। तो प्लीज़ कमेंट्स करें, और कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।